केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। उनके जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी की कमान आखिर कौन संभालेगा? क्या जेल से सरकार चलाना इतना आसान है? जेल से सरकार चलाने में क्या परेशानियां होंगी और क्या उनको इसकी इजाजत भी मिलेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, शांति और बढ़ेगी। दिल्ली का सियासी भविष्य क्या होगा? कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार? क्या सच में जेल से सरकार चलाई जा सकती है? कानून क्या कहता है? केजरीवाल की पार्टी के तमाम नेता साफ कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की असली पावर किसके पास है? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक बार फिर तकरार शुरू हो सकती है? क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो। बस ये एक लाइन कहकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में चले गए। फिर वहां से ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाव भाव बताते हैं कि वो ईडी के सामने झुके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अरविंद आगे क्या करने वाले हैं? वैसे तो लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना है। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है, पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। बयानों का मतलब साफ है कि अभी केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के मूड में कतई नहीं। जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या जेल में रहकर सरकार चलाई जा सकती है? क्या जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्या जेल में रहते हुए फाइल्स पर साइन किए जा सकते हैं? क्या जेल के नियम इस बात की इजाजत देते हैं कि जेल में रहकर सीएम पद के दायित्वों का निर्वहन किया जा सके? कोई ये नहीं चाहता कि जेल से रहकर सरकार चलाई जाए, मगर केजरीवाल ठान चुके हैं। कानून क्या कहता है ये समझते हैं। देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते। गिरफ्तार होने की सूरत में सीएम को इस्तीफा देना ही पड़े या अनिवार्य तौर पर किसी और को सीएम बनाना ही पड़े, ये भी कानून में कहीं नहीं लिखा है। केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो नहीं है। वो आमतौर पर अपने अधिकारियों और मंत्रियों की ओवरऑल गवर्नेंस देखते हैं। तो फिर जेल में रहकर वो मीटिंग्स कैसे लेंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या वो जेल में रहकर अपने ऑफिस की मांग कर सकते हैं? क्या वो विकास कार्यों का जायजा लेने बाहर जा सकते हैं? क्या वो जनता की परेशानियां सुन सकते हैं या अपने अफसरों को जेल में बुला सकते हैं? इसे लेकर जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल में आरोपी या अपराधी को एक तय वक्त में 2 बार मुलाकात की इजाजत होती है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदार या साथी से मुलाकात कर सकते हैं, वो भी जांच पड़ताल के बाद। ऐसे में तो डे टू डे काम करना मुश्किल होगा। लेकिन केजरीवाल अड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें सीएम पद से हटाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता सरेआम ये कहते हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं।
बार बार यही बयान दिए जा रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, माफ़ करिएगा अरविंद केजरीवाल जी, जेल से ना गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहस और विवाद का विस्तार अरविंद केजरीवाल से आगे जेल से सरकार तक जा पहुंचा है। केजरीवाल के समर्थकों का कंफ्यूजन बढ़ रहा है और नाराजगी भी। केजरीवाल ये अच्छी तरह समझते हैं कि वह अगर सीएम बने रहने पर अड़े रहे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक गतिरोध पैदा होने पर उपराज्यपाल केंद्र को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भेज सकते हैं। दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं, पर उपराज्यपाल के पास ये पावर है कि वो कानून और संविधान के हिसाब से राज्य सरकार के न चलने का हवाला देकर सीएम को बर्खास्त कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच किस तरह के संबंध हैं, ये जग जाहिर है। और दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे शहीदी पार्क में आप विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी नेता शामिल होने वाले हैं। लगातार जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली और पंजाब में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में आज एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है। 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जब आप कार्यकर्ता और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के भी कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। 6 दिन की ईडी के रिमांड पर और ऐसे में इसी गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे शहीदी पार्क में आप विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी नेता शामिल होने वाले हैं। लगातार जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली और पंजाब में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में आज एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है। 10 बजे का समय बताया जा रहा है, जब आप कार्यकर्ता और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के भी कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। 6 दिन की ईडी के रिमांड पर और ऐसे में इसी गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिल गई है। 6 दिन तक ईडी दफ्तर में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है, जब दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 6 दिन ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि उनसे कई तथ्यों को लेकर पूछताछ होगी। दरअसल ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद 6 दिन की जो रिमांड है केजरीवाल की, वो ईडी को सौंपी है। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य आरोपियों के समक्ष भी आमना सामना कराने की बात कही गई है।